वेलकम टू CLC जुडिशियल। अगर आप हमारे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो आपको बता दें, लॉ स्टूडेंट्स के बेटरमेंट के लिए हम लोग कुछ फ्री सर्विसेज भी चला रहे हैं। जैसे यह ओपन चैलेंज सीरीज है, इसमें थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं। यह क्वेश्चंस हर रोज हमारे फ्री ग्रुप में पूछे जाते हैं। एक ही टॉपिक से पीटी, मेंस और इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है। आपकी असली लड़ाई मेंस आंसर राइटिंग की है। मेंस में इतने अच्छे नंबर लेके आइए कि आपका सिलेक्शन मेंस के ही दौरान तय हो जाए और इंटरव्यू सिर्फ एक औपचारिकता रह जाए। मेंस में अगर आपको लीड मिलता है, एज मिलता है, तो आपके लिए काफ़ी क्रूशियल होगा। इस ओपन चैलेंज सीरीज के अलावा हम लोग BNS का फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज भी चला रहे हैं। उसमें भी आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज को देखिएगा, उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। और आइए अब हम लोग ओपन चैलेंज में, जैसा कि मैंने बताया कि एक ही टॉपिक से पीटी, मेंस और इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब है कि इन which of the following case Honorable Supreme Court held the period of 15 days being the maximum period would span from time to time with the total period of 60 or 90 days as the case may be. Any other interpretation would seriously impair the power of investigation. We may also hasten to add that provision merely rates the maximum period of 15 days quiet custody in favor of police, while there is absolutely no mention of first 15 days alone in police custody. इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं ताकि आप बेहतर इसको समझेंगे। ये दूसरे हाइलाइटर से मैं इसको जरा हाईलाइट कर दूं। तो यह क्वेश्चन इस तरीके से बनाया गया है पुलिस कस्टडी से रिलेटेड, तो थोड़ा बैकग्राउंड में लेके चलते। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर ए है, मैं थोड़ा आपको समझा दूं। सबसे पहले एक CBI वर्सेज कुलकर्णी का 92 में केस आया और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा कि जो पुलिस कस्टडी है, डेट ऑफ अरेस्ट के फर्स्ट 15 डेज तक ही हो सकता, उसके बाद पुलिस कस्टडी नहीं मिल सकता। एंड दिस व्यू, CBI वर्सेज कुलकर्णी के केस का व्यू, इट वाज फॉलोड बाय सुप्रीम कोर्ट भूत सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। विकास मिश्रा के केस में कहा गया कि जो CBI वर्सेज कुलकर्णी का केस है, डेट रिक्वायर्स रिकंसिडरेशन। और ये बात जस्टिस सुंदरेश ने V सेंथिल वर्सेज बालाजी वर्सेज द स्टेट, ये भी 2023 का जजमेंट है और इसी के बाद नए क्रिमिनल लॉ भी आया था। तो यह इस तरीके से प्रोविजन बना। हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि अब एर्स्टवाइल CRPC में यह 167 सबसेक्शन 2 था और जो नए वाले क्रिमिनल लॉ है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें यह सेक्शन 187 क्लॉज 2 है। हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। तो पीटी का तो आपका क्वेश्चन हो गया। मेंस का क्वेश्चन मैंने अपने पिछले वीडियोज में कहा था कि आपको रेलिवेंट लिखना है, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना है और उस संदर्भ में आपको जैसे डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ लॉ, पुलिस कस्टडी, तो ये आपसे स्पेसिफिकली पुलिस कस्टडी के बारे में पूछा जा रहा। और आपको इसके अलावा अगर आप कुछ लिखेंगे तो हो सकता है कि वो सही हो, लेकिन क्वेश्चन से रेलिवेंट नहीं। आपको पहली चीज यह समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया और उसी पे आंसर अपना फोकस करना है। अगर इधर उधर की चीजें आप लिखेंगे तो नंबर भी आपके इधर उधर के हो सकते हैं। यह एक मेजर इशू है, आपको इस चीज को समझना होगा। पुलिस कस्टडी से संबंधित पूछा गया है। हम लोगों ने पिछले कई वीडियो में कहा था कि आपका आंसर का 3 पार्ट होता है, एक इंट्रो, बॉडी, फिर कंक्लूजन। तो कैसे लॉ इवॉल्व हुआ,
तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको 187 का प्रोविजो मैं थोड़ा सा बता दूं, फिर आंसर भी बताऊंगा आपको। तो आप देखिए, यह 187 का सबसेक्शन 2 एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया गया। ये यहां से लेकर यहां तक यह एक सिंगल सेंटेंस है, इतना लंबा सेंटेंस। आप अक्सर देखेंगे कि लीगल लैंग्वेज लंबे और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और उसका अंजाम यह होता है कि बच्चे जो है रट्टा मारने को प्रेफर करते हैं, वो समझने का कोशिश नहीं करते, अरे रट लो। और इसमें कुछ आपका इधर उधर हो गया तो फिर आप ऐसा धड़ाम से गिरेंगे कि नाक मुंह दांत सारा आपका टूटे। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि अधिकतर यह टेंडेंसी होती है कि लॉ स्टूडेंट रट्टा मार लिया या किसी के नोट को कॉपी पेस्ट कर दिया, टीचर्स का भी वो अंग्रेजी का हिंदी बता दिया। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि सेक्शन पढ़ने कैसे हैं, और इतने लंबे सिंगल सेंटेंस में पूरा एक पैराग्राफ लिख दिया गया। तो भैया क्या कीजिएगा, कानून का है किंतु परंतु का है, कुछ अधूरी ना रह जाए तो लंबी सेंटेंस लिखना थोड़ा मजबूरी है। मजाकिया तौर पे ले सकते हैं कि चूंकि कानून के हाथ लंबे होते तो इसलिए सेंटेंस भी लंबे होते। ये मैं मजाक कर रहा हूँ आपसे। तो देखिए कैसे तोड़ तोड़ के पढ़ना। द मजिस्ट्रेट टू हुम एन एक्यूज इज फॉरवर्डेड अंडर दिस सेक्शन में, पहली बात, irrespective of whether he has or has no jurisdiction to try the case, ये दूसरी बात, after taking into consideration whether such person has not been released on bail or his bail has been cancelled, ये तीसरी बात, authorize from time to time the detention of accused in such custody as such magistrate think fit। तो मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन है। अब डिस्क्रिशन मर्जी नहीं होती, डिस्क्रिशन हैज टू बी लॉफुली एक्सरसाइज फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 डेज इन होल और इन पार्ट। तो सारी की सारी कहानी पहले इन पार्ट ऐसी चीजें नहीं लिखी हुई थी, सीआरपीसी में नहीं थी। यह पहली बार बीएनएसएस में लाया गया। तो पहले होता था क्या कि आपका यह जो केस था सीबीआई वर्सेज कुलकर्णी के केस में, और सेंथिल वाले जजमेंट के से पहले कि पुलिस कस्टडी चाहिए तो लगातार ही ले लीजिए, पार्ट में नहीं मिलेगा, और जो भी मिलेगा फर्स्ट 15 डेज के अंतर्गत ही मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ अरेस्ट। तो और इतना ही नहीं, फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 डेज इन द होल और इन पार्ट, इसको मैं थोड़ा यहां ब्रेक करूंगा। At any time during the initial 40 days or 60 days out of detention period 60 or 90 days, तो आप देखेंगे कि 187 में 90 डेज तक की लिमिट है चार्जशीट दाखिल करने की, जो ऑफेंस अप टू 10 ईयर या प्लस है, और 60 डेज उन ऑफेंसेज की जो अप टू 10 ईयर या उससे कम है। तो आपको लिखा हुआ है इनिशियल 40 डेज और 60 डेज। तो अगर आपका इनिशियल 40 डेज और 60 डेज, तो अगर अपराध ऐसा है जिसमें चार्जशीट फाइल करने का टाइम है 60 डेज, तो उसमें इनिशियल 40 डेज
फ्रॉम डेट ऑफ अरेस्ट, और ऐसा कोई अपराध जिसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है और जिसमें सजा 10 इयर्स प्लस है, तो उसमें 60 डेज। तो मान लीजिए कि 1 जनवरी को कोई अरेस्ट होता है, तो 1 जनवरी से लेके 60 डेज तक के पीरियड के दौरान पुलिस जो है आइदर इन होल और इन पार्ट 15 डेज का पुलिस कस्टडी ले सकती है। तो ये जो 15 डेज मतलब मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ जो चीजें निकल के आई, मैं कुछ चीजें कीवर्ड लिख देता हूं। मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ पुलिस कस्टडी इज 15 डेज। अब एज ए लॉ स्टूडेंट आपके माइंड में यह सवाल उठना चाहिए कि यह 15 डेज कब से शुरू होगा। तो फ्रॉम डेट ऑफ अरेस्ट और विद इन पीरियड ऑफ 40 डेज, वैसे केसेज में जिसमें सजा अप टू 10 इयर्स है। तो फर्स्ट 40 डेज के अंतर्गत ही 10 ईयर्स से अप टू 10 इयर्स तक या उससे कम की सजा है, तो फर्स्ट 40 डेज के अंतर्गत ही पुलिस कस्टडी ली जा सकती है 15 दिनों की, आइदर होल और इन पार्ट। मैं उस पे आऊंगा, होल इन पार्ट। और 60 डेज हो जाएगा वैसे अपराधों में जिसमें सजा 10 एंड एबव, लाइफ, डेथ, तो 60 डेज। तो अब बात यह है कि 15 डेज तो रिटेन किया गया है, लेकिन यह 50 डेज की जो पुलिस कस्टडी है किस अवधि के दौरान होगी। तो सीबीआई वर्सेज कुलकर्णी में आया कि फर्स्ट 15 डेज होगी, या तब तक वही फॉलो किया जा रहा था। तो अब नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में यह पीरियड ऑफ 15 डेज 40 या 60 डेज के अंतर्गत अपराध के हिसाब से होगा। दिस इज वन। अब आ जाते हैं होल और इन पार्ट। तो पहले था कि आप लगातार ले लीजिए 15 डेज तक, लिए तो ठीक है। अब 15 डेज तक आप पार्ट में भी ले सकते हैं। एग्रीगेट टोटल मस्ट नॉट एक्सीड 15 डेज। तो जैसे 1 तारीख को कोई अरेस्ट हुआ, आपने 3 और 4 को ले लिया, फिर 6 और 7 को ले लिया, फिर 20 से लेके 27 तक ले लिया, ऐसे पार्ट में। तो दिस इज द लॉ ऑफ पुलिस कस्टडी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। मजिस्ट्रेट के पास पेश करना पड़ेगा, और बाकी चीज़ें उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर एक्यूज अरेस्ट होता है तो विद इन 24 आवर मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है। तो अब आते हैं मेंस के क्वेश्चन पे। आपको इवोल्यूशन ऑफ लॉ ऑफ पुलिस कस्टडी आपसे डायरेक्ट पूछा जा रहा है 15 डेज पे। इन मतलब आपको बिल्कुल वैसा क्लियर नहीं किया गया है कि क्या पूछा गया, लेकिन जैसे ही इवोल्यूशन की बात होगी और नए वाले बीएनएसएस की बात होगी, तो कहने का मतलब कि पहले लॉ क्या था और अब लॉ क्या है। तो आपका इंट्रो शानदार होना चाहिए। इंट्रो शानदार होने के लिए आपको लिखिए आप ऐसे। अब पता नहीं मेरा इंट्रो आपको कैसा लगेगा। सिंस अरेस्ट पब्लिक कस्टडी takes away individual liberty। इंडिविजुअल की जगह आप पर्सनल लिख दें, आर्टिकल 21 के सेंस में। पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 21, therefore
law related to arrest or custody has to be interpreted has to be interpreted strictly, not to be inconsistent with आर्टिकल मतलब आप ऐसे लिखिए जिस लैंग्वेज में भी आप लिखना चाहें कि आर्टिकल 21 है तो इसलिए अरेस्ट से संबंधित कानून का बड़ा स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए कि आर्टिकल 21 अफेंड ना हो। दिस इज वन। इनिशियली देयर एरोज ए क्वेश्चन कि ये जो 15 डेज की पुलिस, आप प्रोविजन को साइट कर दीजिए, 812 सीआरपीसी भी बता दीजिए और आपका बीएनएसएस भी बता दीजिए। तो इनिशियली जो ये पीरियड ऑफ 15 डेज, ये फर्स्ट 15 डेज ही होगा, बाद में पुलिस कस्टडी नहीं ले सकती। ये एमसीक्यू ही इसी क्वेश्चन मेंस के क्वेश्चन पे फ्रेम किया गया है। तो वो मैंने आपको समझाया एमसीक्यू से कि इसमें 15 डेज के बाद नहीं ले सकती पुलिस कस्टडी, रीट्रेट किया गया, इसमें कहा गया कि भाई रिकंसीडर किया जाए, और इसमें साफ साफ क्लियर कह दिया गया कि एनी अदर इंटरप्रिटेशन वुड सीरियसली इम्पेयर द पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे आप वी सेंथिल भी कहिए कि विथ पैसेज ऑफ टाइम cases of financial irregularity requires thorough custodial interrogation। तो अगर ऑफेंस कोई होता है और पुलिस को अगर हम इन्वेस्टिगेशन का पावर नहीं देंगे तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। जहां क्राइम रेट कम है, अपराध होने के बावजूद भी एक्यूज बरी हो जाते हैं ड्यू टू वन रीजन और द अदर। तो अगर अपराध का इन्वेस्टिगेशन ठीक से हो, प्रोसिक्यूशन ठीक से हो, तो किसी भी अपराधी का बच पाना नामुमकिन है। अब ये बातें तो सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन यह आपसे पूछा जा रहा है कि भाई नए लॉ का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो आप ये सारी चीज अगर लिखते हैं तो ये आपका आंसर गलत नहीं है, आंसर आपका बहुत बढ़िया, लेकिन इररिलेवेंट है। क्वेश्चन में पूछा ही नहीं कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आपको यह समझना कि लिखना क्या, आपको इवोल्यूशन पूछ रहा है, 4 केस को साइट कीजिए, हो गया, और एक प्रोविजन को एक्सप्लेन कर दीजिए, हो गया, सीधा साधा आंसर। अब सवाल यह पैदा होता है कि आपका मेंस का आंसर कैसा हो, किस तरह के आंसर पे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो मैं गाना गाने तो मुझे आता नहीं, लेकिन एक गाना याद आ रहा है, जो तुमको पसंद हो बात कहेंगे, तुम दिन को रात कहो तो रात कहेंगे। तो आप यह देख के चलिए कि आपका आंसर एग्जामिनर कितना पसंद करता है, सारी कहानी उसी पे है। आपका आंसर है उसका लीगल एंगल, रेलिवेंट इरेलीवेंट, आपने क्या लिखा है, उन चीजों का उतना रोल नहीं है जितना रोल आपके आंसर जो है एग्जामिनर के माइंड में किस तरह से बैठता। और यही कानून तो नहीं कह सकता, इंटरव्यू का भी यही फंडा मुझे लगता है। आपका आंसर लीगली करेक्ट है या नहीं, या किस तरीके का है, आपका आंसर बस उनको पसंद आना चाहिए, अगले को, सामने वाले को, चाहे मेंस हो या इंटरव्यू। मेरे को ऐसा लगता है, आई डू नॉट नो कि एक्चुअली में क्या होता है, नो कमेंट। मतलब आपको इस तरीके से करना है कि एग्जामिनर के चॉइस का भी। अब देखिए सारे बच्चे मेंस दे रहे, तो थोड़ा सा, और जो मेंस दे रहे हो पीटी क्वालिफाई करके आए हैं, तो आंसर तो सब लिखेंगे। आपको अगर एक्स्ट्रा नंबर चाहिए एज, तो थोड़ा सा आप समझदारी से लिखे। अगर मान लीजिए आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ दे कि इट्स इम्पैक्ट क्या होगा नए क्रिमिनल लॉ में, तो आप देखिए, मतलब एक पुरानी कहावत है, मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, समरथ को कछ दोस्त नहीं गोसाई। स्वाभाविक है कि जो बीपीएससी के चेयरमैन होंगे वो राज्य सरकार
कि गुड बुक में ही होंगे। जो एग्जामिनर लगेंगे तो गवर्नमेंट प्रो मतलब गवर्नमेंट के फेवर वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। तो आप उन चीज़ों को देखते हुए आप कहिए कि इसको आप बोलिए कि प्रभाव के तौर पे, तो आप बैलेंस आंसर कि अभी चूंकि नया नया है इसका प्रभाव क्या होगा वो कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन अगर लेजिस्लेचर ने इनेक्ट किया है इसको तो हो सकता है कि कम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन ठीक से होना चाहिए। और अगर आपके पास मौका है कि एंटी गवर्नमेंट वाला है तो वहाँ पे आप लिखिए कि भाई इन्वेस्टिगेशन के लिए आर्टिकल 21 की धज्जियां हम नहीं उड़ा सकता। अब सो इंडिविजुअल लिबर्टी पे जो राइट टू लाइफ और इंडिविजुअल लिबर्टी पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी का यह सवाल है, ह्यूमन राइट है। पुलिस कस्टडी जो है डेंजरस चीज़ है, पेजेज ऑफ हिस्ट्री जो है पुलिस का एक निगेटिव इमेज है। पुलिसिया लैंग्वेज मतलब अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, पुलिस की पिटाई काफ़ी फेमस है और मानवाधिकार का उल्लंघन होगा। और इंडिविजुअल लिबर्टी पुलिस कस्टडी को अवॉइड अगर किया जा सकता तो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन डिग्निटी इज एट डेंजर। तो ये इसका निगेटिव व्यू हो गया। इसका पॉजिटिव व्यू भी है। तो एज ए स्टूडेंट अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो पॉजिटिव व्यू मेरे को लगता है कि ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अब मैं यहाँ बैठ के सर्टिफिकेट नहीं दे रहा कि कौन सा व्यू इफेक्टिव होगा, कौन सा व्यू उतना इफेक्टिव नहीं होगा। आप समझ सकते हैं तो कमेंट करके हमसे पूछिएगा। यह पूरा एकेडमिक ग्रुप है। आप और हम किसी न किसी पार्टी से तो जुड़े ही होंगे, विचारों में अंतर हो सकता है, लेकिन हम लोग लॉ की बात करते हैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा स्मार्ट आंसर आपका होना चाहिए। अगर आप ओपन चैलेंज सीरीज यह टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इसको रेगुलर फॉलो करते हैं और आपका आंसर सही होता है तो हमारे यहाँ से आपको तमाम तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज़ और डिस्काउंट भी मिल सकती हैं। तो हमारे ग्रुप से जुड़िए। ग्रुप का टेलीग्राम लिंक वीडियो कमेंट फर्स्ट वीडियो कमेंट में दिया हुआ है। आप जुड़िए, दोस्तों को भी बताइए कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट BNS का टेस्ट सीरीज भी मिल रहा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेंस आंसर राइटिंग की भी वीडियोज मिलेगी। और भी 2-3 प्लेलिस्ट है मेंस आंसर राइटिंग से। एक मेंस आंसर राइटिंग सीरीज, दूसरा इंटरव्यू एंड मेन सीरीज, उनके भी वीडियोज आप एक एक करके देख जाइएगा। आई होप एंड बिलीव कि दिस वीडियोज वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। और कमेंट करके हमें बताइएगा कि हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा। और अंत में वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन। टिल देन, बाय बाय।